नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BS गुलियानी और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। नगर निगम के चुनाव सर पर हैं। लगभग फरवरी में चुनाव होना तय है, लेकिन अभी जो चर्चाओं का बाजार है वो पूरी तरह से गर्म है। सभी पार्टियां नगर निगम चुनावों को लेकर कमर कस चुकी हैं और इसके लिए तमाम वो तैयारियां जो चुनाव लड़ने के लिए की जाती हैं वो सभी पार्टियों द्वारा की जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ एक प्रत्याशियों ने अपनी ताल भी ठोक दी है, भले ही वो वार्ड से चुनाव हों या फिर मेयर पद के लिए चुनाव हों। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अम्बाला भाजपा के महासचिव अमन सूद जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया और आपको एक नए चैनल की शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अमन जी। अमन जी, नगर निगम चुनाव सर पे हैं, लगभग फरवरी में तिथि घोषित होनी तय है, तो भाजपा अम्बाला से किस तरह की तैयारी कर रही है? देखिए गुलियानी जी, भारतीय जनता पार्टी निगम चुनावों को लेकर पूर्ण रूप से तैयार है जी। हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता तैयार हैं, बूथ तक की टीमें बन रही हैं और कुछ बन गई हैं, कुछ बन चुकी हैं, कुछ बनने वाली हैं जी। निगम चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है। किसी भी प्रकार से लड़ने के लिए भाजपा तैयार है। हम 20 के 20 वार्ड भी जीतेंगे और मेयर पद भी जीतेंगे जी। अमन जी, अब की बार जो है मेयर पद का चुनाव डायरेक्ट होने जा रहा है जी। तो क्योंकि ये एक बड़ा चुनाव ही समझा जाएगा, इसको छोटा चुनाव नहीं कहेंगे इसको हम, क्योंकि अम्बाला से जो मेयर पद का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इसमें पूरी तरह से अपनी जो है भूमिका निभाएगी। और खासकर अगर हम हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात करें तो उन्होंने तो अपना प्रत्याशी भी उतार दिया है, उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है। तो भाजपा से क्या लग रहा है कि कौन मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है एक बहुत ही सिस्टम से चलने वाली पार्टी है। इसमें जिस भी कार्यकर्ता को कमल का फूल का निशान देके ऊपर से हाईकमान भेजेगी, उसको हम निगम चुनाव के मेयर प्रत्याशी को जितवाने का काम करेंगे। और यह संगठन के चर्चा है, बड़े बड़े लोग इसमें बैठेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष जी, विधायक जी बैठेंगे। जो भी मेयर का प्रत्याशी होगा, हमारे लिए हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। जो भी कमल का फूल लेके आ जाएगा हम उसको जितवा कर भेजेंगे यहाँ से। जी। अमन जी, अभी वार्डबंदी नए सिरे से हुई है जी। तो वार्डों को छोटा कर दिया गया है, 1-2 वार्डों को छोड़ के बाकी वार्डों को छोटा कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों निर्णय लिया गया, क्या कारण था? देखिए, ऐसा है, हमारे अम्बाला के विधायक जी ने एक मांग उठाई थी कि अम्बाला शहर को, जब नगर निगम टूटने की बात आई थी जी, कि अम्बाला शहर नगर निगम रहे और अम्बाला कैंट में विस साहब चाहते थे कि वो परिषद बन जाए जी। लेकिन वो उस बात को देखते हुए निगम की जनसंख्या जितनी होनी जरूरी थी उसके हिसाब से 20 वार्ड बना दिए गए हैं और उसके लिए कुछ गांव भी इसमें जुड़े हैं। निगम में फंड ज़्यादा आते हैं, निगम में काम ज़्यादा होते हैं, शहर के विकास पे पैसा ज़्यादा लगता है निगम होने से जी। इस वजह से वार्ड छोटे होने का कोई वो नहीं है। जिस हिसाब से जनसंख्या उस हिसाब से 12-12 हज़ार 10-10 हज़ार वोट का वार्ड भी है। जी, एग्जैक्टली। तो अमन जी, आपके कहने का मकसद ये हुआ कि वार्ड छोटे होने से कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा हुआ है पब्लिक को। ताकि बिल्कुल, नगर निगम बना है, एक व्यक्ति, पहले वार्ड बड़े होते थे, 20 हज़ार लोगों का, 18 हज़ार लोगों का वार्ड होता था, तब वहाँ का पार्षद वहाँ उन लोगों से संपर्क नहीं हो भी पाता था। अब छोटे वार्ड होने से हमारा भाजपा का जो भी पार्षद बनेगा वो हर व्यक्ति के संपर्क में रहेगा, उसको हर आम जनता को काम करवाने आसान होंगे। जी। अमन जी, अभी आपने दावा किया कि 20 वार्ड भी जीतेंगे भाजपा पार्टी और साथ ही मेयर पद का जो चुनाव होगा वो भी जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि भाजपा के जो काफ़ी विरोध हो रहा है पार्टी का। और इसका ताज़ा उदाहरण मैं कहूँगा कि बड़ौदा उपचुनाव जो हुआ है, मोस्टली देखा गया है उपचुनाव में जो रूलिंग पार्टी होती है वही चुनाव जीती है, लेकिन बड़ौदा में जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, उसमें काफ़ी जो जनादेश है वो विपरीत गया है। तो उसका असर यहाँ भी पड़ेगा अम्बाला में नेचुरल? देखिए, ऐसा है गुलियानी जी, बड़ौदा उपचुनाव जो हुआ है, बड़ौदा में हमारा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त जो था वो पहले से ज़्यादा अच्छी वोटें लेके गया है। और बड़ौदा चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए बड़ौदा में बहुत सालों से कांग्रेस का ही विधायक बनता रहा है, लेकिन वहाँ पर हमने पूरी टक्कर दी है और बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा है।
जी। और निगम चुनावों पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब पिछले 6 प्लान से भाजपा वहां पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ, हर बार हार ही हासिल हुई है। तो क्या समझते हैं कि वहां की जनता नहीं चाहती कि वहां पे भाजपा का कोई उम्मीदवार कामयाब हो? देखिए गुलियानी जी, ऐसा है, पिछली 6 बार से जो आप चुनावों की बात कर रहे हो, हमारा वोट बैंक हर चुनाव में वहाँ बढ़ा है। और कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे उन लोगों की, वहाँ के लोगों की सोच कांग्रेस के प्रति अच्छी रही या जैसे भी रहा, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा वोट बैंक हमेशा वहाँ पे बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जितनी बार भी वहाँ चुनाव लड़ा है, पहले से ज्यादा वोट बैंक लेके आया है। लेकिन अब की बार तो दूसरी बार लगातार रमेश्वर दत्त हारे हैं वहां से। योगेश्वर दत्त जी योगेश्वर दत्त जी दूसरी बार हारे हैं, लेकिन पिछली बार उनका वोट बैंक जो था उससे ज्यादा वोट इस बार उनको पड़ी है। और कांग्रेस, पूरे प्रदेश की कांग्रेस, पूरा एडी चोटी तक का उन्होंने जोर लगाया है। नहीं, हमारे जो पूरे प्रदेश की कांग्रेस की बात आई है, तो हमारे भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, उन्होंने कहा था कि सिर्फ यहाँ पे तो दीपेंद्र हुड्डा और अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं की नाक की प्रतिष्ठा बनी हुई है। उन्होंने, धनखड़ जी ने ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की नाक की प्रतिष्ठा तो बनी हुई है। आप समझिए ना जी, कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है, ये स्पष्ट देखने में मिल रहा है। किस प्रकार से वहां के प्रत्याशी ने बयान दिया जी, भी मैं तो दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नहीं, मेरा क्वेश्चन इसलिए ये आया क्योंकि आपने कहा कि पूरी कांग्रेस लगी हुई थी उपचुनाव में, लेकिन शैलजा भी वहां गई है प्रचार करने जी, ठीक है। वो प्रत्याशी जो था वो हुड्डा साहब की नाक का सवाल था उसके लिए, लेकिन कांग्रेस तो सारी गई ना ये प्रचार। शैलजा भी वहां गई, कौन सा इनका बड़ा नेता जो वहां नहीं गया जी। लेकिन बीच बीच में आरोप ये भी लगते रहे ना कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, कांग्रेस दो फाड़ हुई है इस वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता वहां से। मैं आपको बता तो रहा हूँ ना गुलियानी जी कि देखिए पिछले 6 टर्म से वहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है जी, बिल्कुल। लेकिन हमारा वोट बैंक तो बढ़ रहा है, वो भी तो देखिए ना। हमारा वोट बैंक हर बार बढ़ा है, क्या धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और वो सीट उनसे हम खोस लेंगे। बीजेपी आने वाले समय में बीजेपी चुनाव जीतेगी वहाँ पे। जी जी। अमन जी, जैसा कि अभी मैंने बात की कि HDF हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपना जो है प्रत्याशी, जो मेयर पद का प्रत्याशी है, उसके नाम की घोषणा कर दी है। आपको क्या लगता है, ये अभी चुनावों की तिथि घोषित नहीं हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, क्या लगता है आपको, ये सही कदम उठाया या गलत है? देखिए HDF जो है एक परिवार का दल है जी, कोई उसका, उन्होंने किसी से, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें सारा काम सिस्टम से चलता है। उन्होंने तो एक परिवार का दल है, वो उन्होंने जिस पे करना था कर दिया। आप देख, कोई बात नहीं, उन्होंने अगर घोषित कर भी दिया अपना उम्मीदवार, वो बहुत बुरी तरह से अम्बाला से हारेगा नगर निगम चुनाव मेयर प्रत्याशी उनका। जी। लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो अमीषा चावला, उनके जो पति हैं वो लगातार 25 साल पार्षद भी रह चुके हैं, तो उनका अपना भी एक अच्छा वोट बैंक कहें वो वोट बैंक भी है और अच्छी पैठ है उनकी, तो इतनी आसानी से कैसे आप मान रहे हैं कि वो हार जाएंगे? गुलियानी जी, जिस जगह से वो पार्षद रहे हैं, जिस एरिया से वो पार्षद रहे हैं, उस एरिया के लोगों से जाके पूछ लीजिए उन्होंने कभी किसी का काम भी करा है जी? कितना परेशान है लोग। हमारे पास तो लोग आते हैं, हम उनके काम करवाते हैं। उन्होंने, अब मैं, कोरोना काल के अंदर इतनी बड़ी विपदा हमारे देश पे आई, हमारे शहर पे आई, कितने, क्या इनके दल ने क्या करा? सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अम्बाला शहर में आते हैं और तो कुछ नहीं जी। अभी 20 वार्ड हैं अम्बाला में, मेरे ख्याल से आप 9 नंबर वार्ड से संबंध रखते हैं जी। तो वहाँ पे किस तरह से तैयारी शुरू की है भाजपा ने, या कोई वहाँ पे खास प्रत्याशी जिसका नाम सामने आ रहा हो? ऐसा है, मैं आपसे बार बार गुलियानी जी यही अर्ज कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है। इस पार्टी के अंदर कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, जो भी कमल के फूल का टिकट ले आएगा हम सब उसके साथ लग के उसको जितवाएंगे जी। तो तकरीबन अगर हम बात करें कि अम्बाला कैंट की, अम्बाला कैंट में जो नगर परिषद का चुनाव होगा अब की बार, तो वहाँ पे अनिल विज हमेशा से MLA बनते हैं, मंत्री भी रहे हैं, अभी गृह मंत्री भी हैं मौजूदा, तो वहाँ से भाजपा किस तरह से किसको मेन टक्कर देने की बात कह रही है? गुलियानी जी, अम्बाला कैंट के अंदर तो विज साहब की टक्कर में कोई है ही नहीं जी। ना वहाँ कांग्रेस स्टैंड करती है, ना कोई और दल स्टैंड करता है जी। वहाँ तो अनिल विज साहब जनता के दिलों में बसे हुए हैं जी, ठीक है। वहाँ तो मुकाबला किसी से होगा नहीं, एक तरफा जीत होगी जी। जिस प्रकार अम्बाला शहर में एक तरफा जीत होगी ना निगम चुनावों में जी, वैसे ही परिषद में भी एक तरफा जीत होगी वहाँ अम्बाला कैंट।
एक्चुअल कैंट के साथ जो गांव जुड़े हुए हैं, पिछले दिनों जो कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भारी रोष रहा है, अभी भी चल भी रहा है, जारी है रोष, तो उसका क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए गुलियानी जी, जो कृषि कानून, क्योंकि गांव भी साथ जुड़े हैं नगर परिषद के, इवन के अंबाला की भी बात करें, अंबाला में भी काफी गांव जुड़े हैं। जो कृषि कानून बना है जी, वो पूरी तरह से किसानों और व्यापारियों के हक में बना है जी। ये तो दूसरे विपक्षी दल जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मुद्दे को भड़का रहे हैं जी। तो अगर किसानों के हक में है तो गवर्नमेंट क्यों असफल है, उन्हें समझा नहीं पा रही कि ये आपके हक में है, आप इनका जो समर्थन करो, ना कि इसका विरोध करो? क्या कर रहे हैं? सरकार नहीं समझा पा रही या किसानों की समझ में नहीं आ रहा? आप देखिए, ऐसा है, इस समय फसल कटाई का समय चल रहा था जी, जीरी की कटाई हो रही थी, ठीक है ना जी, और जीरी की कटाई होकर मंडियों में आ भी गई जी, बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो किसान तो अपनी कटाई करने में व्यस्त हैं जी, ये तो विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं जी। तो ये आपके कहने का मकसद ये हो कि जो रोड पे धरना प्रदर्शन हो रहा है ये विपक्षी दल ही लगा रहे हैं? विपक्षी, बिल्कुल विपक्षी लगा रहे हैं जी। अमन जी, इसके बाद हम बात करते हैं, नगर निगम के चुनाव भी आ रहे हैं और नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है उस पर हम बातचीत करते हैं। अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं कि नगर निगम में जो अधिकारी बैठे हैं वो जनता को परेशान करते रहते हैं। आपकी सरकार भी है, आप अंबाला भाजपा में पदाधिकारी भी हैं, महासचिव हैं अंबाला भाजपा के, तो क्या कभी आपने नगर निगम का चक्कर लगाया? वहाँ क्या समस्या है लोगों की? क्यों बिल्कुल, मैं हर टाइम जो है आरोप लगते रहते हैं उन कर्मचारियों? समय समय पर नगर निगम में जाता रहता हूँ जी मैं। और जो आप आरोप वाली बात कर रहे हो, देखिए हमारे तक यदि कोई व्यक्ति काम लेके आता है तो हम उसका काम करवाते हैं, और जो अधिकारी परेशान करते हैं तो मैं जनता से भी निवेदन करूंगा कि उन अधिकारियों के बारे में हमें बताएं, हम उनसे बातचीत करेंगे भी क्यों परेशान करते हैं जनता को। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, आए दिन नई समस्या है लोगों के साथ, नए नए आरोप लगते हैं कर्मचारियों अधिकारियों पे, और खासकर जो अगर हम बिल्डिंग इंस्पेक्टर की बात करें तो मतलब उसके लिए तो हर रोज़ कोई ना कोई शिकायत है। कभी अनिल विज के दरबार में लोग शिकायत लेके खड़े हैं, तो कभी आई थिंक विधायक जी के पास भी आते हैं लोग, तो क्यों नहीं नकेल कसी जा रही उन पर? क्या कारण जी? ऐसा है, जिस भी अधिकारी की शिकायत विधायक जी तक पहुंची है उस शिकायत पर संज्ञान लिया गया है, और जिस भी व्यक्ति ने वो शिकायत करी है उस व्यक्ति के समस्या का समाधान भी किया गया है जी। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों पे नकेल नहीं है, अधिकारियों पे पूरी नकेल है। विधायक जी समय समय पर इन अधिकारियों को बुला के इनकी मीटिंग भी लेते हैं और इनको बताते भी हैं भी जनता के साथ कोऑपरेटिव बिहेव करें जी। एक और क्वेश्चन है, जो सेक्टर के लोग हैं, हुड्डा ने अभी नगर निगम को वो हैंडओवर कर दिया सारा रिकॉर्ड। सेक्टर वासियों ने पहले हुड्डा को भी टैक्स दिया, अभी जो 2017 से जो नगर निगम ने जो टैक्स की वो पूरी हुड्डा वासियों की एक लिस्ट थमा दी है कि आप 2017 से टैक्स पे करो, जबकि हुड्डा को भी ऑलरेडी सेक्टर वासी टैक्स दे चुके हैं। तो इसका क्या समाधान निकालें? देखिए, इस विषय के बारे में मुझे अभी तक जानकारी नहीं है, आपसे पता लगा है। अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो इस समस्या का समाधान किया जाएगा जी। बिल्कुल, ये एक्चुअल जेन्युइन समस्या है जो सेक्टर वासियों को आ रही है, और कहीं ना कहीं मतलब देखा जाए तो उनसे डबल टैक्स वसूलने की बात कही जा रही है, जो एक बहुत बड़ी दुखद बात है सेक्टर वासियों के लिए। तो क्या विधायक या क्या अनिल विज इस बारे में संज्ञान लेंगे? बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ ना जी, आपके माध्यम से ये बात मुझे पता लगे, मुझे इस विषय की जानकारी नहीं थी अभी तक जी जी। ये विषय जो है आगे पहुँचा जाएगा आला अधिकारियों तक, विधायक जी तक इसके बारे में बात की जाएगी, उसके बाद इसका समाधान किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के महासचिव अमन सूद जी, जिन्होंने आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में पहुंचकर आने वाले नगर निगम चुनावों के बारे में, अंबाला कैंट की नगर परिषद चुनावों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए देश प्रदेश खबर के साथ।